औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ICA टीवी कनाडा और मैं हूं शुएब नासिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सर्जन हैं, बड़ी मारूफ सियासी तो नहीं बल्कि समाजी शख्सियत हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद, जो इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल पे हमने को तकलीफ दी है कि हम उनसे कुछ गुफ्तगू करें, इसलिए कि इस वक्त जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इस मौजूदा सूरत हाल में, जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में फैली है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, जिनमें डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इस हवाले से आज हमने डॉक्टर साहब को, जो बहुत मसरूफ़ है, अपनी मसरूफियत में से कुछ वक्त दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी और हमारे नाज़रीन और सामाईन जो भी इससे बहुत मुफीद मालूमात हासिल कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप वैसे तो मैंने देखा आपको कि आपकी PMA के हवाले से भी बड़ी खिदमत थी, फिर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में भी आप गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहे और वहाँ भी आपने जिस अंदाज में खिदमत की, अरकान आर्ट्स काउंसिल की भी और दीगर लोगों की भी, वो बहुत बड़ी बात थी। तो आज आप जब यहाँ आए हैं तो मैं सबसे पहले शुरू इसी बात से करूंगा कि जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान में है कोरोना के हवाले से, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुएब भाई। बात सारी ये है कि देखें, पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब है, बहुत ही अफसोसनाक है और हम जिस खदशात का इजहार कर रहे थे फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा, वही सारी चीज़ें हो रही हैं जो हम कह रहे थे। और आपको सिर्फ ये बताता चलें कि 22 जनवरी 2020 को मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक हेल्थ अलर्ट जारी किया था, जिसपे हमने गवर्नमेंट को और आवाम को कुछ SOPs बताए थे, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स बताए थे, एहतियाती तदाबीर बताए थे कि उनको ये काम करने, और हुकूमत से कहा था कि जी चाइना के शहर वुहान में एक बीमारी है जिसका नाम कोरोना वायरस है, वहाँ 300 लोग इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हैं और तकरीबन 6 लोग जो हैं वहाँ ये इंतकाल कर गए हैं। सिर्फ 6 लोग उस वक्त इंतकाल कर गए थे वुहान सिटी में। उस वक्त हमने ये हेल्थ अलर्ट जारी किया था 22 जनवरी को, और फिर 23 जनवरी को दोबारा जारी किया था ताकि ये इन्फोर्स किया जाए, और लोगों को कहा हमने अलग से उनके लिए गाइडलाइन दी कि लोग हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, क्योंकि ये वायरस आएगा तो इस तरह से फैलेगा, और हाथ को बार बार धोए, इस तरह की बातें हमने की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की थी कि स्क्रीनिंग करें, जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, एयरपोर्ट है, बॉर्डर है, सी पोर्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने शुरू किया, लेकिन काफी देर से ये काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये सारे हालात देखने को मिले। और खासकर चाइना से तो इतने ज्यादा मरीज नहीं आए, लेकिन जो तफ्तान में जो बॉर्डर है वहां से इराक, ईरान, फिर और दूसरी जगहों से लोग इन्फेक्टेड होके, खासकर ईरान से बड़े लोग इन्फेक्टेड हुए और इस बॉर्डर से दाखिल होके और बगैर क्वारंटाइन हुए, और क्वारंटाइन में जो गवर्नमेंट ने बनाया था वो एक तरह से नर्सरी बना दी थी, और वो उसमें हो ये रहा था कि जो हर आदमी उसके अंदर एक ही जगह पे रह रहा था, बहुत करीब करीब, तो जिसको नहीं भी था वो भी कोरोना उसको लग गया। और फिर उसके बाद वो मुल्क के दूसरे मुख्तलिफ शहरों में वो चले गए अपने अपने शहरों में, और उन्होंने फैलाया। तो ये बड़े अफसोस की बात थी कि थोड़ा सा सही तरह से मैनेज नहीं हो पाया, और जो बाहर से बीमारी आई वो ट्रांसमिट हो गई लोगों में, लोकल लोगों में। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक बात ये हुई कि जो लोग बाहर से आए वो ठीक हो गए, और फिर जो जो लोग लोकल थे उन्होंने लोकल लोगों को, यानी कि लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो गया, कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्होंने तो अब कम आ रहे हैं लोग, उनकी फिर स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी इन्होंने, लेकिन लोकल ट्रांसमिशन जो लोग यहाँ रह रहे थे, कहीं से बाहर से नहीं आ रहे थे,
उनको ये कोरोना हो गया और वो एक से दूसरों को पूरा पूरा घर लगाया गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने बड़ी कोशिश की समझाने की आवाम को भी और हमारे सरकार को भी, प्रोविंशियल और फेडरल को, कि भाई खुदारा जो जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी दुनिया के हालात को मॉनिटर कर रही है, उसकी बातों को सुना जाए और जो ये नई बीमारी है डॉक्टरों को सुना जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और जिसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान में मार्च में लॉकडाउन किया गया, बादिल नाखास्ता किया गया और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब तक लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। वो जो कुछ भी हुआ वो एक मजाक था, लोग आते भी थे जाते थे, लेकिन उस दौरान लगता भी रहा। फिर उसी लॉकडाउन के दरमियान फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कुछ बातें ऐसी टेलीविजन पे हुई, कोरोना से लड़ने के बजाय आपस में लड़ने लग गए और फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी कि जी लॉकडाउन हल नहीं है, गरीब आवाम मर जाएगा, घर में बैठे बैठे मर जाएगा और भूखे मर जाएंगे। और जो सिंध गवर्नमेंट उन्होंने लॉकडाउन किया और वो उस फेवर में थी कि जो डॉक्टर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हमें उस तरह करना चाहिए। बहरहाल हुआ यही कि फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने आखिर में आके रमजान में ईद से 2 हफ्ते पहले तमाम शॉपिंग सेंटर्स, जो छोटे मोटे दुकानें थी, बड़े शॉपिंग सेंटर्स या मॉल, वो उसको तो बंद रखा, लेकिन छोटे जितनी भी दुकानें थी वो सब खोल दी गई। सारा बाजार खुल गया और फिर ऊपर सोने पे सुहागा कि हमारी अदालत ने भी इसका भरपूर साथ दिया और सिंध गवर्नमेंट से कहा कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने किया हुआ है, आप तमाम चीजें खोल दें और किसी की दुकानें सील ना करें। लिहाजा सब कुछ खुल गया और उसके बाद हमने रमजान से पहले इस बात पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर लोगों से हाथ जोड़ के, गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जी खुदारा जो है वो लॉकडाउन करें, लॉकडाउन करें। 14 दिन का लॉकडाउन करना था और आज हमारी स्कूल भी खुले होते, इतने केसेस भी नहीं होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, बदकिस्मती हमारी। और उसके बाद आपने देखा कि ईद भी हमने बहुत अच्छी मनाई, गले भी मिले, हाथ भी मिले और फिर होते होते ये हुआ कि अब इस वक्त अगर आप देखें तो जो रमजान में केसेस थे और अब जो केसेस हैं 1,90,000 के करीब केसेस हो गए हैं और रिकॉर्ड मुझे अभी पता लगा कि 224 घंटे में 204 या 5 लोग इंतकाल कर गए हैं इस वक्त। तो ये वही बात हो रही है जो हम कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ता जाएगा और देखिए होगा क्या, इससे नुकसान ये होगा और ये हो रहा है कि इस वक्त कम से कम 50 डॉक्टर इंतकाल कर चुके हैं, जो पैरामेडिक्स भी हो गए हैं। 3,000 से ज्यादा पैरामेडिक्स डॉक्टर्स जो है वो होम आइसोलेशन में अपने अपने घरों पे हैं। तो जितना नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे उतना जो है ये डेथ बढ़ता जाएगा और अस्पताल पे बर्डन पड़ेगा और डॉक्टर्स पे बर्डन पड़ेगा, डॉक्टर्स बीमार होंगे और एक वक्त आएगा कि अभी भी बिस्तर नहीं है, आइसोलेशन में जगह नहीं है और डॉक्टर हजरात बीमार होके घर को चले गए हैं आइसोलेशन में, फिर जो पैरामेडिक्स है वो भी घर पे चले गई और कुछ लोग जो है इंतकाल करते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होती जा रही है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मरीज को डॉक्टर्स नहीं मिलेगा आगे चल के, क्योंकि लोग जो है यहाँ बहुत ही गलत एक मिसकंसेप्शन या मिसलीडिंग या बहुत अजीब अजीब बातें डॉक्टर्स के खिलाफ भी होती रही हैं। तो लोगों में एक नफरत सी भी है डॉक्टरों में कि डॉक्टर जो है वो बॉडी देते वक्त जो है वो कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो है वो नॉर्मल केसेस को भी कोरोना में तब्दील कर देते हैं और कोरोना करके कर देते हैं और डॉक्टर्स जो है ये मीडिया पे आके डरा रहे हैं और लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है ये तो नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आप सही कह रहे हैं कि वाकई इस वक्त जो डॉक्टर्स जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात है और लोगों में उसका वो सही शऊर नहीं है। इसलिए कि मैं भी ये समझता हूँ और एक आम जो इंसान है वो समझता है कि कोई भी डॉक्टर जानबूझ के किसी आदमी को नहीं मारता। अगर जानबूझ के किसी को मार रहा होते लोग और या किसी को बचा सकते
तो वो अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बचा सकते या अपने आप को बचा सकते। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि डॉक्टर्स भी बहुत सारे इस दुनिया से चले गए, उनके अपने फैमिली मेंबर्स चले गए। इसलिए जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि डॉक्टर्स जानबूझ के मार रहे हैं, वो तो कतई गलत है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में जो खासतौर पर कराची में, पाकिस्तान में चल रही है, उसमें आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए इस मौजूदा सूरत हाल में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी कंफ्यूजन है अवाम के दिलों में और दिमाग में, वो दायरा उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अवाम को मिसलीड किया, कंफ्यूज किया है। हमारी अवाम कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कोरोना जो है आई एम सॉरी, कोरोना जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई चाल है, या हुकूमत ने पैसे लेने हैं, या बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ बातें हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। तो लिहाजा एक तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये कंफ्यूजन दूर करे। आपस में जो नाइत्तफाकी है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हमारे मुल्क में नहीं है। या तो लॉकडाउन करना है या लॉकडाउन नहीं करना है। स्मार्ट लॉकडाउन कोई चीज नहीं, हम इसको नहीं मिलते, इससे कोई फायदा नहीं है। और ना ही 2 दिन में कोई इफेक्टिव फायदा नजर आ रहा है कि गली को बंद करके मेन रोड पे ब्लॉक कर दिया गया और अंदर सारी दुकानें और अंदर लोग वैसे ही मिल रहे हैं। तो ये एक अलग इश्यू है। लेकिन लोगों से हम जरूर कहेंगे कि देखिए खुदारा, ये जो है ये एक बीमारी है, ये एक हकीकत है, और इसमें लोग इंतकाल भी कर रहे हैं, और जो लोग इंतकाल नहीं कर रहे हैं, जो लोग बीमारी में हैं, ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ में भी है बहुत से लोग। और इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस होते हैं। जो लोग, मैं पहले भी चैनल पे कहता रहा हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना में इस बीमारी में मुब्तला हुए और उनको पता भी नहीं चला कि उनके अंदर कोरोना वायरस आया भी और ठीक भी हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सिम्टम्स हुआ कि हल्के से खांसी हुई, बुखार हुआ, जिस्म में दर्द हुआ, और कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन रहा, उसके बाद ठीक हो गए। कुछ लोगों में तेज बुखार हुआ और बुखार 12, 13, 14 दिन तक चलता रहा। मैं अभी भी तकरीबन 29 मरीज को घर पे उसको ट्रीट कर रहा हूं, उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, उनके साथ चल रहा हूं, क्योंकि होम आइसोलेशन पाकिस्तान में कुछ कामयाब है। तो हम बहुत सारे लोगों को, जिसमें हमारे सेनेटर्स भी शामिल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गो कि मैं टेंशन में रहता हूं और मेरा शोबा ईएनटी का है, तो मैं रोजाना 2-3 मरीज अपने पेशेंट्स में से निकालता रहता हूं कोरोना पॉजिटिव। और आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ खासकर नौजवान, मेरे पास 6 नौजवान ऐसे आए हैं जिनका जो सिम्टम है वो सिर्फ एक सिम्टम है। वो सिम्टम ये था कि जी मुझे सिर्फ सुंघाई नहीं देता, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। तो कुछ लोगों को दोनों था, कुछ लोगों को, ज्यादातर को लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल था। तो मैंने जब उसकी टेस्ट कराया तो वो कोरोना पॉजिटिव आया। गो कि वो जरा परेशान हुए कि डॉक्टर साहब आप भी इस चक्कर में फंस गए, लेकिन खैर मैंने कन्विंस किया उनको कि भाई आप कराएं, देखिए। और उसके बाद उनको 3-4 दिन बाद उनकी का फोन आया कि जी मुझे बुखार भी हो रहा है और मेरे जिस्म में भी दर्द हो रहा है। तो ये भी सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही परेशान करने वाला वायरस है अगर किसी को होता है। और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि जिनको सांस की तकलीफ होती है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनको अस्पताल भेजना पड़ता है। और फिर कुछ को ऐसा होता है कि इतनी तकलीफ होती है कि चेस्ट, उनका फेफड़ा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, उनमें कैपेसिटी नहीं होती है सांस लेने की, उनको वेंटिलेटर पे डाला जाता है। उससे पहले एचडीयू में उनको सी पैप और बाईपैप देते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं उनको, तो उससे कुछ बेहतर होती है। लेकिन कुछ लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। जो लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं उनमें से शायद ही, मैं समझता हूँ कि 10 में से एक शख्स जो है वो वापस आता है, और वेंटिलेटर पे एक दफा चले जाने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा लोगों से दरखास्त करते हैं खुदारा कि अगर बकौल हमारे वजीर आजम के गरीब आदमी मर जाता है अगर लॉकडाउन करते हैं, तो आप यकीन करें कि गरीब आदमी इतनी बुरी तरह से मर रहा है आजकल इस बीमारी में मुब्तला होके, कि वो वापस तो घर आता है लेकिन उसकी नौकरी छूट जाती है, उसके तमाम घर के लोग अस्पताल के बाहर बैठे होते हैं, 14 दिन कोई उनसे मिलता नहीं है। और उसके साथ साथ उनके घर के लोगों को भी जो है 14 दिन उनका टेस्ट करते हैं, उनमें से किसी को पॉजिटिव आ जाता है तो उसको भी उठा के कहीं आइसोलेट कर देते हैं।
तो पूरा फैमिली जो है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि आपको खुदा न खास्ता कोरोना हो और आप इस मुसीबत में फंसे कि आप अपने घर वालों से अलहदा होके आपका इलाज हो रहा हो और खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता आपकी जान चली जाती है, तो आप मिल भी नहीं सकते अपने लोगों के साथ कि जी आपकी बॉडी को दिया भी नहीं जाएगा, जब नहला लेंगे उसके बाद आपको दिया जाएगा। ये भी अभी हमने लड़ झगड़ के हुकूमत से ये पॉलिसी अभी करवाई है कि आप गसुल देने के बाद कोरोना के मरीज को लवायकीन को दे दें। लवायकीन अपनी मर्जी से जहां चाहे, जैसे जनाजे की नमाज और लोगों की होती है वैसे जनाजे की नमाज हो और उसके बाद उनको उनकी तदफीन होनी चाहिए। तो लिहाजा ये एक थोड़ी सी सिनेरियो है। मैं बार बार इसीलिए आवाम से कहता हूं कि आवाम अपनी मदद आपके तहत अपना और अपने प्यारों की जान बचाएं, तकलीफ से बचें, क्योंकि हुकूमत ने तो सारी जिम्मेदारी जो है आवाम पे डाल दी है। अच्छा, दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, जो मौजूदा इस वक्त जो हालात पूरी दुनिया में है, उसमें अमेरिका के एक डॉक्टर साहब की अभी एक वीडियो आई है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है, जबकि जब से ये बीमारी शुरू हुई है पूरी दुनिया में यही बात शोर मचती रही कि एक से दूसरे को लगती है, हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें, करीब नहीं जाएं, किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। लेकिन अभी जो ये डॉक्टर साहब ने कहा है इसमें किस हद तक सदाकत है कि ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है? देखिए, ये जो बात है ना, ये बात इटली के डॉक्टरों ने कही है, क्योंकि WHO ने मना किया था कि जी इसका पोस्टमार्टम नहीं कर सकते क्योंकि ये फैलेगा। तो इटली के कुछ डॉक्टरों ने उनके बकौल कि उन्होंने बायोप्सी की है, बायोप्सी करने के बाद उनको पोस्टमार्टम किया है उनका, और पोस्टमार्टम करने के बाद उनको पता लगा है कि ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है, लिहाजा ये दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता। बैक्टीरिया एक से दूसरे में ट्रांसफर, लेकिन ये साइंस इसको नहीं मानती। ये जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होता है, ये बैक्टीरिया नहीं होता है, ये वायरस होता है, और ये वायरस है और ये ट्रांसफर हो रहा है। हमारी जितनी भी अभी हमारी सारी चीजें जो साबित हो रही हैं चाइना से लेके, और हम देखें हमारा जो PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, हम वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के साथ हमारी हर हफ्ते मीटिंग होती है वेबिनार पे और जूम पे, और इसी तरह से हमारी एक सीमाओं बनी हुई है जो कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया, ओशियाना, एशिया की जितनी भी होती हैं उनके साथ आज एवरी सैटरडे को सुबह 9 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक होती है, जिसमें तमाम मुल्कों के लोग अपने अपने शेयर करते हैं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं उस मीटिंग में होता हूं, मैं सारी बातें करता हूं। तो ये बिल्कुल ना मानने वाली, और जैसे हम ये कह लें कि खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न साला, खुदा न खास्ता अल्लाह कोई चीज नौज बिल्ला कि अल्लाह ये जो दुनिया चल रही है ऐसी ही चल रही है, ये हम इस तरह से हम बिलीव नहीं कर सकते कि वायरस जो है वो ये फैला नहीं रहा है। ये वायरस है, बिल्कुल फैल रहा है और एक से दूसरे को फैलता है, जितनी बातें हैं। और ये मॉडल है, और इसको प्रूव करने के लिए साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये बीमारी अगर एक भी रह जाएगी, एक आदमी भी रह जाएगा तो वो फैलाता रहेगा। यही वजह है कि चाइना में दोबारा बीजिंग में, लेकिन न्यूजीलैंड को देखें उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से सारा सिस्टम किया, बड़ा अच्छा लॉकडाउन किया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया। उसके बाद आहिस्ता 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 उन्होंने चीजों को खोला, और चूंकि वहां के लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो ये समझते हैं कि कोरोना वायरस एक बीमारी है जो कि एक से दूसरे को लगती है, तो उन्होंने मास्क पहना और सोशल डिस्टेंस रखा, एक 4 से 5 फीट का डिस्टेंस रख के अपना काम किया, तो वहां से बीमारी खत्म हो गई। अब स्कूल भी खुल गए हैं वहां पे। तो हुकूमतें इस तरह होती है कि जो अपने अवाम की जान और माल की दोनों की प्रोटेक्शन करती है। पाकिस्तान में अगर हमारे हुक्मरान सही से लॉकडाउन करते हैं, ये हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि अपनी अवाम को इस वबा से भी बचाना होता है, और इस बचाने में जो लॉकडाउन होता है उसमें जो भूख की और माशी प्रॉब्लम की जो बात होती है उसको भी हुक्मरान बहुत आसानी से टैकल करते हैं। और जितने भी ये साबित हो गया कि जहां जहां औरतें हुक्मरानी कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बीमारी को और इस इकोनॉमी को डील किया इस दौरान। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने और कई मुल्कों ने किया, और खुद चाइना ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, बल्कि मैं समझता हूँ मुकम्मल कंट्रोल कर लिया।
और सब चीजें जान छुड़ा ली। लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन हमें बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि ना हमारी आवाम कोऑपरेट करती है हुकूमत से, और ना हुकूमत आवाम के लिए कोई बहुत अच्छा सोचती है। जिस तरह हम दीगर मुल्कों में देखते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से एक हुक्मनामा आ जाता है तो तमाम लोग उसको फॉलो करते हैं। उसमें चाहे मस्जिदों की बंदिश हो, चाहे मंदिरों की बंदिश हो, चाहे चर्चों की बंदिश हो, चाहे गुरुद्वारे बंद किए जाए, जो चाहे मजहबी इबादत हो, चाहे दीगर तकरीबात हो, जो कह दिया हुकूमत ने लोग उस पर तस्लीम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इसकी में बड़ी वजह पता अफसोसनाक क्या है? बात यह है। मैं एक थोड़ा सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको जी इंटरप्ट जी, कर रहा हूँ। नहीं नहीं जी, इसकी शेब जी जी भाई, सर। इसकी बहुत एक बेसिक वजह है। इसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे हुक्मरान में वो रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं रही। कभी भी किसी भी हुक्मरान में वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान ने अवाम को इस तरह रखा हुआ है कि हमारे यहाँ जितने भी कानून है उस पर अमल दरामद नहीं होता है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में कोई चीज प्रॉपर तरीके से अमल दरामद नहीं किया जा सकता। यही लोग जो पाकिस्तान, एक छोटी सी मिसाल में बताऊं आपको, दो मिसालें देता हूं कि एक पाकिस्तान से एक भी ड्राइवर चला जाता है, दुबई सिर्फ चला जाए, मैं और लोग मुल्कों की बात ही नहीं कर रहा हूं, दुबई जाता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सारी चीजें कानून को फॉलो करता है, क्योंकि उसको पता है कि यहां मैं गलत काम करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी और मैं यहां से बेदखल हो जाऊंगा, जेल में चला जाऊंगा। और पाकिस्तान में वो समझता है, मुझे दुबई में हमारे ही एक ड्राइवर यहाँ पर लसबेला में शायद रिक्शा चलाता था, मैं उसको लेके गया हूँ, एक चीज में भूल गया था और मैंने उसको बोला यार यहाँ 2 मिनट रोको, उसने नहीं रोका और जाके दूर पार्किंग में रोका और मैंने उससे शिकायत की। मैंने कहा तुम कह रहे थे कि तुम तो वहां से आए हो, लसबेला में रिक्शा चलाते थे। कहता साहब मैं अगर कराची में होता है तो मैं इस शॉपिंग मॉल के अंदर ले जाता ये गाड़ी को। तो यानी कि उसका दिमाग देखें क्या बात। कि वो क्या सोचता है कि कानून पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, मैं तो शीशा तोड़ के मॉल के अंदर ले जाता आपको जितनी जल्दी थी, लेकिन यहां मैं नहीं कर सकता हूं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान में ऐसा कानून होता है कि जिसपे लोग जो है अमल दरामद करें और डिसिप्लिन हो जाए। इसी तरह से एक मिसाल आपको बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो 25-30 साल से वहां रह रहे हैं, अभी जो ईद आई है उसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि जो मुसलमान अपने घर में गैदरिंग कर सकते हैं, ईद मना सकते हैं, मेहमान आप बुला सकते हैं, लेकिन 10 मेहमान से ज्यादा आपके घर में नहीं आएंगे। आपके अपने लोग होंगे, बाकी 10 लोग। तो डॉक्टर साहब ने अपने घर में दावत की तो 10 की जगह 12 लोग आ गए थे। अब पता नहीं किसी ने वहीं बैठ के कोई मैसेज कर दिया या किसी को वहां पता चल गया, तो वो पुलिस आ गई या जो भी अथॉरिटी आ गई, उन्होंने फी आदमी 7,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर सबको फाइन कर दिया पर पर्सन। ये होती है कानून के ऊपर, और वहां कोई चूचू नहीं होता वहां पे। तो उसके बाद डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई आइंदा मैं कभी अपने घर में पार्टी नहीं करूंगा। तो ये हाँ, ये ये होती बिल्कुल है चीजें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये यहाँ पर भी, हमने कनाडा में भी यही हाल है। जी शुरू में जब इन्होंने लॉकडाउन किया, जो लोग घरों से निकले, बाहर घूम रहे थे, या गाड़ियों में एक से ज्यादा लोग थे, उनको उन्होंने रोका और उसी वक्त फाइन किया उनको। या घर के बाहर खेल रहे थे, आपस में ही फैमिली के लोग ही खेल रहे थे, या किसी के घर के आगे अगर 2-3 गाड़ियां जमा हो गई और किसी ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस ने आगे फौरन उन पर फाइन किया और उनको देना पड़ा। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, काफी हद तक बेहतर होगा यहाँ भी हालात। अल्लाह का शुक्र है। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं ICA टीवी कनाडा, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने अपने बारे में, पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ें तफसील से बताई हैं और लोगों को आगाह किया है कि इस बीमारी से, इस मुल्की मर्ज से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। क्योंकि डॉक्टर साहब एक बड़ी समाजी शख्सियत भी हैं, मुख्तलिफ हवालों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से थोड़ा सी गुफ्तगू हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के हवाले से भी करें, क्योंकि डॉक्टर कैसर सज्जाद कई बार आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के गवर्निंग बॉडी के मेंबर इलेक्ट हुए हैं। लोग बड़ी हर्दिल अजीज शख्सियत हैं, मेम्बरान इनको बहुत पसंद करते हैं और मेम्बरान के लिए उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। और आर्ट्स काउंसिल के सदर डॉक्टर मोहम्मद अहमद शाह साहब के बड़े करीबी लोगों में हैं, उनके साथ मिलकर खिदमत के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया है। तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि डॉक्टर कुछ आर्ट्स काउंसिल के हवाले से भी कुछ बात कर लें। जी बिल्कुल। आर्ट्स काउंसिल में देखें अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, अहमद शाह बहुत सारा काम वहाँ कर रहे हैं और वहाँ पे
जो लोगों को राशन और दूसरी चीजें घर घर पहुंचाया जा रहा है, और वो सारी चीजें की जा रही हैं जो कि करनी चाहिए, जो कि लोगों की जरूरियात है, वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और इसकी जो अहमद शाह की लीडरशिप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वहां से। तो मैं चूंकि वहाँ का हिस्सा हूँ, तो मैं खुद भी ये सब चीजें मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और आर्ट्स काउंसिल हमेशा से जब जल्जला आया था तो आर्ट्स काउंसिल मैं भी उसका हिस्सा था, और उस वक्त मैं कराची का जनरल सेक्रेटरी था, पीएमए कराची का। और उस वक्त भी मैं दोनों की तरफ से, आर्ट्स काउंसिल की तरफ से और पीएमए की तरफ से, मैं नॉर्दर्न एरियाज में और अब हमारा जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर में जाके हमने वहाँ पे 1.5-2 महीने वहाँ गुजारे हैं, जिसमें कि लोगों की सर्जरी करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को रिहेबिलिटेट करना, ये सारी चीजें थी। तो ये एक मैं खुशनसीब आदमी हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा लोगों की जो है वो खिदमत की जाए, लोगों की मदद की जाए, चाहे वो किसी तरीके से की जाए। मैं एज ए ईएनटी सर्जन कैसे कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं एज ए समाजी कारकुन, एक मेरी जिम्मेदारी है आजकल एज ए सेक्रेटरी जनरल पीएमए, उसकी करता हूँ। मैं एज ए मेडिकल कमेटी का मैं इंचार्ज हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का, तो उसके हवाले से तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पीएमए एक एक्टिव बॉडी है, वहाँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बहुत ही वाइब्रेंट बॉडी है। और जब से अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल में आए हैं, तब से बहुत ही फाल और बहुत ही एक्टिव पार्ट प्ले किया है आर्ट्स काउंसिल ने। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि वाकई अहमद शाह साहब की क़यादत में आर्ट्स काउंसिल ने वाकई बड़ा काम किया है, बहुत तरक्की की है। अरकान आर्ट्स काउंसिल के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए, उर्दू अदब के लिए और मुख्तलिफ हवालों से जो खदमात इस वक्त आर्ट्स काउंसिल अंजाम दे रहा है वो वाकई काबिल सिताइश है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मसरूफियात के बावजूद ICA TV कैनेडा को के लिए वक्त निकाला, और बहुत मुफीद और हौसला अफजा गुफ्तगू आपके साथ हुई। मैं आपको दोबारा भी तकलीफ देता रहूँगा कि हम चाहेंगे कि कोई और इस किस्म की मालूमात हो जो हम चाहें कि हमारे तवस्सुत से लोगों तक पहुँच सके, लोगों को आगाही मिले, इस वबा से किस तरीके से हम जान छुड़ा सकते हैं, किस तरह इससे दूर रह सकते हैं और किस तरह हम समाजी काम कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स को और दुनिया भर में फैले हुए उन तमाम डॉक्टर्स की हिफाजत करे जो इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नाजिर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका।